हेलो फ्रेंड, आज के वीडियो में जो है बीपीएससी एग्ज़ाम का जो है उसके इम्पोर्टेंट बुक लिस्ट के बारे में बात करेंगे। खासकर आज के वीडियो में जो है बीपीएससी पीटी जो है उसकी बुक लिस्ट के बारे में बात करेंगे। अभी लगभग 71 बीपीएससी का जो है एग्ज़ाम के लिए 3 मंथ के आसपास आपको समय है। तो इसमें किस तरह से तैयारी करें जो कि बहुत आसानी से बीपीएससी पीटी में आप क्वालिफाई हो जाएँ, इसके बारे में बात करेंगे। अगर आप एनसीईआरटी नहीं भी पढ़े हैं तो फिर किस तरह से कौन सा बुक चाहिए इसके बारे में बात करेंगे, जिससे आपका जो है बीपीएससी पीटी आराम से आसानी से निकल सकता है। तो फ्रेंड, आप चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, आप वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर। तो आइए चलते हैं फ्रेंड। बुक लिस्ट के बारे में जानने से पहले बीपीएससी में जो है किस सब्जेक्ट कितना क्वेश्चन जो है आता है फ्रेंड, ये जानना बहुत आवश्यक है। इसी आधार पे हम जो है उस सब्जेक्ट को ज़्यादा वैल्यू देंगे, इससे जो है ज़्यादा क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर सकते हैं एग्जाम में। तो उसके बारे में आज बात करते हैं। जैसे हिस्ट्री जो है फ्रेंड, हिस्ट्री, जनरल साइंस, करंट अफेयर, बिहार स्पेशल, इससे लगभग आपका 30 से 35 क्वेश्चन आपका हर पिछले 70वीं हो या 68 हो या फिर 69 हो या पिछले जितना भी बीपीएससी में है उसके आधार पे यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज डिटेल बताया गया फ्रेंड। तो हिस्ट्री में ही सबसे ज़्यादा मॉडर्न हिस्ट्री पूछा जाता है। जनरल साइंस में 30 क्वेश्चन के आसपास रहता है फ्रेंड, लगभग सभी का वेटेज सेम रहता है, लेकिन बायोलॉजी का क्वेश्चन अच्छा रहता है इसमें फ्रेंड। उसी तरह करंट अफेयर का भी, इसमें बिहार स्पेशल का भी करंट अफेयर पूछता है और इंटरनेशनल और नेशनल दोनों करंट अफेयर पूछता है, इसमें भी 30 क्वेश्चन रहता है। उसके बाद बिहार स्पेशल का बात करें तो बिहार स्पेशल में भी फ्रेंड 30 से 35 क्वेश्चन आपका रहता है। तो इकोनॉमी की बात करेंगे, इसमें 12 से 13 क्वेश्चन आता है लगभग। और पॉलिटी का जो है 8 से 10 क्वेश्चन आता है, ज्योग्राफी का इसी तरह 10 से 12, और मैथ और रीजनिंग 10 क्वेश्चन का रहता है फ्रेंड, जो कि सिंपल रहता है। अगर आप मैथ सिंपल बनाए हुए हैं तो ये आसानी से कर सकते हैं। तो ये रहा पूरा सब्जेक्ट वाइज कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, उसी आधार पे हमको तैयारी करना है। इसी तरह हम फ्रेंड स्मार्ट स्टडी करेंगे फ्रेंड, क्योंकि सब्जेक्ट वाइज के अनुसार जितना जिसका ज़्यादा वेटेज है उस सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस करने से जो है आपको जो है अच्छा क्वेश्चन अटेम्प्ट हो सकता है। तो अब बुक लिस्ट से जाने से पहले एक और इम्पोर्टेंट है कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो उसमें दायरा सीमित होना चाहिए, कि मतलब कोई भी कितना पढ़ना है ये नहीं बात है, कितना रिपीट करना है कोई भी जो पढ़े हुए बुक है। तो अब बुक के बारे में बात करते हैं। तो इसमें बुक को हम सीमित रखे हैं। जैसे आप बुक लिस्ट अभी 3 मंथ जो बचा है उसके लिए स्ट्रेटजी लाए हैं फ्रेंड। तो बीपीएससी में जो है, बीपीएससी के लिए आजकल 2 टाइप का क्वेश्चन बीपीएससी पूछ रहा है। जैसे 68 69 में जो है आपका जो है फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, यूपीएससी टाइप का क्वेश्चन जो है स्टेटमेंट बेस पूछा गया था। वहीं फिर 70 बीपीएससी में जो है आपका जो है फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ गया। तो आपको बीपीएससी में दोनों जो है दोनों टाइप का क्वेश्चन के लिए तैयार रहना है। कब किस टाइप का पूछ दे ये करना मुश्किल। तो इसके लिए आपको फ्रेंड जो है सबसे पहले आपको जो है एनसीईआरटी को 3 से 4 बार पढ़ना। और कैसे पढ़ना है हम पिछले वीडियो में बता दिए हैं कि कोई भी बुक को कम टाइम में कैसे पढ़ा जाता है। तो पीछे का वीडियो हम बता दिए हैं, अगर आप नहीं देखें तो उसको देख लें, क्योंकि बार बार हम किसी भी बुक के बारे में नहीं बता पाएंगे कि कैसे बताना है। तो एनसीईआरटी पढ़ना मस्ट है। अगर आप इस 3 मंथ के पहले एनसीईआरटी अभी नहीं पढ़े हैं तो आप जो है अब एनसीईआरटी को नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपको जो है 3 मंथ बहुत कम समय बचा हुआ है। इसमें आपको जो है एनसीईआरटी अगर आप पहले से पढ़े हैं या फिर 2-3 बार पढ़ लिए हैं तो आप थोरोली एक बार फास्ट से रिवीजन कर सकते हैं। उसके बाद आपको मेन जो है मोटो अब लास्ट 3 मंथ में सबसे पहले इसमें सोर्स को सीमित करना है, और वो बहुत जितना से जितना कम बुक, 1 से 2 बुक प्रीफर करते हैं वही पढ़ना है। इससे मतलब ज़्यादा इधर उधर करने से कोई फ़ायदा नहीं है फ्रेंड, इससे आपको भटकाव होगा और क्वेश्चन में एक्यूरेसी नहीं आ पाएगा। इससे भी ज़्यादा पढ़ने से ज़्यादा सबसे ज़्यादा अहम होता है कि क्या नहीं पढ़ना है, ये पे ध्यान देना है। हमें सब्जेक्ट के अनुसार से ही पढ़ना है, और क्या क्या पढ़ना है ये हमको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। अब बुक लिस्ट के बारे में बात करेंगे तो लास्ट 3 मंथ में जैसे हिस्ट्री के लिए अगर आप एनसीईआरटी पढ़े हैं तो एनसीईआरटी तो अब लास्ट 3 मंथ में नहीं पढ़ना, लगभग नहीं के बराबर पढ़ना है। अगर आप पढ़ लिए हैं तो एक बार 2 बार आप जो है फास्ट से रिवीजन कर लीजिए। लेकिन अभी आप पढ़े ही नहीं हैं तो अब जो है एनसीईआरटी पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, इससे आपका टाइम बर्बाद होगा। तो हिस्ट्री के लिए जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो उसके लिए आप लुसेंट जीके को पढ़ सकते हैं। और कोई भी जो है बुक जो है 10 से 12 बार पढ़ना है फ्रेंड, क्योंकि रिपीटेशन जब तक नहीं होगा क्वेश्चन आपको याद नहीं रहेगा, मतलब और याद नहीं रहेगा, इससे एक्यूरेसी आपका मेंटेन नहीं हो पाएगा। इसलिए आदमी 1 से 2 बार पढ़ता है, उसको लगता है कि हम लुसेंट पढ़ लेंगे। नहीं, लुसेंट में अथाह ज्ञान है, उसका हर पॉइंट में उसका क्वेश्चन एक अलग क्वेश्चन है, उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद आपको घटना चक्र पढ़ना है। घटना चक्र में भी सिर्फ ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़ना है आपको जो ऑब्जेक्टिव के पहले जो सब्जेक्टिव दिया है उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। और कैसे पढ़ना है हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, वो देख लीजिएगा। उसी तरह जनरल साइंस के लिए भी लुसेंट जीके अच्छे से पढ़ना है।
और फिर अरिहंत का एक सार संग्रह आता है सब्जेक्टिव में, लास्ट में उसका ऑब्जेक्टिव भी रहता है। तो इसको अच्छे से साइंस के लिए प्रिपरेशन कर लीजिएगा तो आपका साइंस का क्वेश्चन इससे नहीं छूटने वाला है। उसी तरह करंट अफेयर के क्या करना है, करंट अफेयर के लिए सबसे पहले तो आपको मंथली मैगजीन कम से कम 1 साल का जो है पढ़ना पड़ेगा। या तो आप किसी एक को प्रीफर कर सकते हैं, या तो विजन या तो एडुटेरिया, कोई एक ही कीजिएगा। ये नहीं कि विजन भी पढ़ लिए एडुटेरिया भी पढ़ लिए, इससे आपका टाइम बहुत बर्बाद हो। कोई एक ही मैगजीन पढ़िएगा और वो पढ़ के उसको कम से एक बार नहीं, उसको बहुत बार पढ़ना होगा, तभी आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में आसानी होगा। मंथली मैगजीन पढ़ने के बाद लास्ट 1 मंथ बचेगा तो आपको ईयरली मैगजीन पढ़ना है। ईयरली मैगजीन इसलिए पढ़ना है क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चन अगर आपका करंट अफेयर से आएगा तो ये एडुटेरिया का ईयरली या एसपीडी का किसी एक का ईयरली मैगजीन पढ़ लीजिएगा, तो फैक्चुअल क्वेश्चन करंट अफेयर का लगभग पूछता है, वो अटेम्प्ट हो जाएगा। अब बिहार स्पेशल के लिए क्या करना है फ्रेंड, इसमें बहुत ज़्यादा बुक नहीं बताएं क्योंकि 3 मंथ बहुत कम टाइम होता है। अगर आप 10-12 बार रिवीजन कीजिएगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। उसी तरह बिहार स्पेशल के लिए इम्तियाज़ अहमद जो आता है वो बहुत अच्छा बुक है फ्रेंड। और एक एडुटेरिया का भी आता है, छोटा सा बुक है, 200 पे 150 पेज का है, वो भी आप यूज कर सकते हैं। ये दोनों पढ़ लीजिए। और ये जितने भी सब्जेक्ट 4-5 सब्जेक्ट है, इसमें वेटेज अधिक होने के कारण इसमें 2 से 3 बुक बताए हुए हैं फ्रेंड, क्योंकि सब्जेक्ट वाइज के अनुसार अगर किसका कितना वेटेज है उसको उस तरह से पढ़िएगा तो आपका जो है पीटी में एग्ज़ाम क्लियर होने का चांस ज़्यादा रहेगा। तो जितना वेटेज है उस हिसाब से पढ़ने से आपका जो है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव पढ़ाई होगा। यहाँ पे स्मार्ट स्टडी करने का अति आवश्यक है। बिहार स्पेशल करंट अफेयर के लिए भी आपका एडुटेरिया का आता है, जब एग्ज़ाम होने वाला रहता है उस समय आता है एडुटेरिया का ईयरली मैगजीन, उसको पढ़ लेना है। या तो आप परफेक्शन आईएएस का आता है, उसको पढ़ लीजिएगा। इसी प्रकार इकोनॉमी, ज्योग्राफी और पॉलिटी, इसमें लगभग 8 से 10 क्वेश्चन होता है। अगर आपका वहाँ ऊपर वाला जितना सब्जेक्ट था उसे 10-12 बार पढ़ने के बाद इकोनॉमी, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इसमें लुसेंट जीके से ही आप इसको ख़त्म कर सकते हैं। अब पॉलिटी लगभग हर पिछले ईयर देख लीजिए आप, लगभग 8 क्वेश्चन पूछता है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं। अब इसमें आप लक्ष्मीकांत उठा लीजिएगा पढ़ने के लिए, तो इसमें बहुत टाइम आपका बर्बाद होगा। यहाँ पे जो है स्मार्ट स्टडी करने का आवश्यकता है। अगर आप पहले से पढ़े हैं, अब उसमें मार्क किया हुआ है तो आप पढ़ लीजिए, उससे आपका कम टाइम लगेगा लक्ष्मीकांत में। लेकिन अब अभी से स्टार्ट कर रहे हैं हम लक्ष्मीकांत पढ़ने का, तो आपका पूरा टाइम बर्बाद हो जाएगा फ्रेंड, क्योंकि ये बहुत कम वेटेज है। इसी तरह ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, इस सब में जो है 10 के आसपास क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप लुसेंट जी को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा तो आपका क्वेश्चन बहुत कम छूटेगा। और एप्टीट्यूड मैथ के लिए अगर आप अच्छा, इसमें परसेंटेज और रीजनिंग वगैरह पूछा जाता है फिर, तो ये आसान होता है। इसमें 10 क्वेश्चन फिक्स रहता है, तो लगभग आपका 100-150 क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें से लगभग किससे कितना क्वेश्चन पूछा जाता है ये बताएं। तो कैसा लगा फ्रेंड वीडियो ज़रूर बताएं। अगर आपको ये हेल्पफुल वीडियो लगा होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।